मिस्टर बीन इस वक्त बहुत खुश है, थोड़ा सा मायूस है, अफसुर्दा हुआ है आज मिस्टर बीन। मिस्टर बीन को किसी ने तंग किया है और मिस्टर बीन बहुत गुस्से में है। मिस्टर बीन को किसी बहुत छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छे से प्यार किया। और मिस्टर बीन जो है इस वक्त सोने की तैयारी कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा मसला हुआ है, पंखा बंद हो गया है और जो है वो लाइट वाइट सोते सोते आंख खुल गई है। मोहम्मद आसिफ नूर मोहम्मद आदमानी जो है मिस्टर बीन कब बना? मिस्टर पाक बीन ये बच्चों की दुआओं से बना। ये 2009 या 10 की बात है। मिस्टर बीन को कितना देखा आपने? मिस्टर बीन को मैंने उतना देखा है जितना मैंने कभी अपने आप को नहीं देखा। आसिफ समाजी खिदमत को, सोशल वर्किंग को कैसे देखता है? मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना तो काम कर रहा हूँ ईमानदारी से, आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। क्या ऐसा काम है जिसकी आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए, वो नहीं हो रहा? स्कूल का बिजनेस ख़त्म होना चाहिए। कि जितना मैं यहाँ पे मेमन कम्युनिटी के काम देख रहा हूँ, आप कराची को मेमन कम्युनिटी के हवाले कर दीजिए तो वो कराची को एक बहुत ही ज़बरदस्त और दुनिया का बेहतरीन शहर बना सकते हैं। मेमन बिरादरी के हाथ में कुछ तो दो, मेमन बिरादरी के हाथ में कुछ तो दो, कोई एक सेक्टर दे दो, अगर वो ना सही करके दिखा तो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ख्र मेमन जी साथ आज जो मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाजिर खिदमत आई। नाज़रीन कराम, फ़ख्र मेमन जी ये रिवायत रही है कि असांजे हर प्रोग्राम में कुछ अड़े नायाब गोहर नायाब मेमन बिरादरी जे साथी के, मेमन बिरादरी जे वडीले के, मेमन बिरादरी जे यंगस्टर्स के, मेमन बिरादरी जे आर्टिस्ट के बरकायूं था वो अचन था ने पां बधे जे फ़ख्र में और इजाफ़ो करन था। अज जो प्रोग्राम असांजो वेरी वेरी स्पेशल, बहुत स्पेशल प्रोग्राम इन एतबार से आहे कि अज जिन शख्सियत के असां अॼु दावत ॾिनी आहियूं पंहिंजे अॼु स्टूडियो जे अंदरि, हू ना सिर्फ़ पंहिंजी मेमन बिरादरी जा, ना सिर्फ़ ये कि पंहिंजी पाकिस्तान जा, बल्कि आलमी फ़ख्र आलमी फ़ख्र प्राउड ऑफ वर्ल्ड पां चई सघूं था कि ई मेमन बिरादरी जो पंहिंजे पाकिस्तान जो दुनिया भर में नाम रोशन करी आहे। आख़िरी इंतिहाई मख़सूस क़िस्म जी कैरेक्टरशिप में ने नो डाउट अॼु जे प्रोग्राम के न सिर्फ़ मेमन बिरादरी बल्कि पंहिंजी पूरी पाकिस्तान जा जितना भी साथी ने जिड़ा भी ई कैरेक्टर के पसंद करे वाला माण्हू मौजूद आहिनि, वो नारना तो अॼु असांजी कोशिश हुई कि असां मेमणी जे अलावा अॼु जे प्रोग्राम जे अंदरि जो आहे उर्दू भी शामिल करना, ताकि बधे पंहिंजी बिरादरी से हटीने भी जितना साथी आहिनि वो भी पंहिंजी मेमन बिरादरी जी काविश ने कोशिश के ई कैरेक्टर के नारी सघनि। तो प्रोग्राम में अॼु मुंहिंजे साथ मौजूद आहिनि, यकीनी तौर से नाम गिनने से पहले मुझे फ़ख्र भी महसूस थी रही है, मिस्टर पाक बीन मुझे मौजूद हैं, मिस्टर आसिफ पाक बीन। आसिफ पाक बीन, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस हियर इन फ़ख्र मेमन। मिस्टर आसिफ, हाउ यू फीलिंग? आपका प्लेटफॉर्म फ़ख्र मेमन यानी आल मेमन। बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका आने के लिए। और मैंने हमेशा आपको पता है, नो डाउट आपकी मेमन ज़बान में बोलना हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट भी ऑलमोस्ट मेमन कम्युनिटी के हवाले से ही है, लेकिन आज क्योंकि आपका एक्सपोजर जो है वो सिर्फ मेमन कम्युनिटी का तक नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान की पसंद है और जहाँ जहाँ पर भी आपके कैरेक्टर मिस्टर बीन को देखा जाता है पसंद करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि आज की हमारी ये बात उन सब तक पहुँचे, इसलिए हमने आज हमारी लैंग्वेज का फॉर्मेट, हमारा मीडियम जो है वो भी उर्दू में किया है। सबसे पहले तो आसिफ मोहम्मद आसिफ नूर मोहम्मद आदमानी जो है, ये मिस्टर बीन कब बना? मैं पहले यहाँ से ही आगाज़ कर लूँ, फिर मैं आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बात करूँगा। कैसे बना, कब बना, कैसे ख्याल आया या किसने बताया कि यार ये कैरेक्टर तुम पे बहुत सूट करेगा? अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ख्र मेमन दी मेमन टीवी का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ नूर मोहम्मद आदमानी कुतियाना मेमन जमा से मेरा ताल्लुक़ है
और ये मिस्टर पाक बिन कैसे बना? मिस्टर पाक बिन ये बच्चों की दुआओं से बना। आहा, क्या बात है। ये मिस्टर पाक बिन माओ की दुआओं से बना, दोस्तों की मोहब्बतों से बना, दोस्तों की दुआओं से बना, तो बस बन गया। अब चलाना है। कैसे ख्याल आया आसिफ? ये बहुत जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बताना कि हाँ। ऐसी रिजेम्बलेंस ये बताना है जिसे कहते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो जिनके कैरेक्टर की शक्ल मिलती है, और हमारे यहाँ भी मेरा ख्याल है कि ये आपके कैरेक्टर के बाद बहुत सारे लोगों को ख्याल आया, और फिर हमने देखा कि यहाँ पर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हुए जिसमें रिजेम्बलेंस, चेहरे की शक्ल एक जैसी होने के बहुत सारे कैरेक्टर को शामिल किया गया। तो मैं ये समझ नहीं चाह रहा हूँ कि कैसे ये मैसेज और लोगों तक पहुँचे कि जिनकी अगर शक्ल मिलती है तो कैसे इन चीज़ों को कैच कर सकते हैं। बराबर। कैसे आसिफ जो है वो मिस्टर पाक बिन बना? आसिफ मिस्टर पाक बिन बना, आसिफ की वो स्टोरी है, मतलब वो कहानी है। मेरा जो बेसिकली जो काम था वो टेक्सटाइल का था। टेक्सटाइल का था, कॉटन यान का, कपड़ों का, ये टोवल का, इस तरह का था। तो उस काम के अंदर एक टाइम ऐसा आया कि उस काम के अंदर में इतनी मंदी आ गई कि काम वो कारोबार बिल्कुल ठप पड़ गया था, बिल्कुल ख़त्म ना होने के बराबर। वेट करते रहे, टेंशन होती थी क्या करें तो क्या कर, कोई नई चीज़ करें। अब दोस्तों में बैठे थे, गपशप चल रही थी, तो बोला कि यार तू बीन बन जा। तो मैंने बोला बीन बन जाओ? मैंने बोला इंसान बनो यार, बीन कैसे बन सकता हो यार, मेरे को सपेरा थोड़ी हो। अरे तू वो वाला बीन नहीं बन, तू जो है ना मिस्टर बीन बन जा। तो मैंने बोला इंग्लिश में बोल दिया, उर्दू में, बाल तो वही है ना। अरे यार वो नहीं, कॉमेडियन है उसका, तो उसने फिर दिखाया मुझे। मैंने बोला ये तो कोई मजाक मस्ती कर रहा है। तो बोला हाँ यही तो है कॉमेडियन। तो बोला तेरी शक्ल इससे बहुत मिलती है। तो मैंने बोला यार देखा आपने? मैंने देखा। इससे पहले ये बड़ा मुझे कभी भी नहीं आएगा। आप इससे पहले आपने मिस्टर बीन को सुना था, देखा था? कभी भी मैंने गुमान में भी नहीं था, ये नाम ही नहीं था। ये नाम होता तो फिर मैं ये सवाल नहीं करता ना कि मिस्टर बीन में सफेरा क्यों बन जा पाए। समझ गया। तो मुझे दिखाया तो बोला ये है। मैंने बोला हाँ यार मजाक मस्ती तो कर सकते हैं, मसला थोड़ी है। मैंने ये कैसी मजाक मस्ती करते? बोला ये जैसी करते हैं ऐसे ही कर। मैंने बोला ये जैसी करता है तो ये तो फिर बिल्कुल सेम करने जाएगा, ये तो बड़ा मसला होगा, एक चीज़ को देखना पड़ेगा फिर करना पड़ेगा। मैं अपने हिसाब से करता। तो बोला हाँ तो अपने हिसाब से करता। तो अपने हिसाब से थोड़ी सी मैंने मजाक मस्ती जो की थी ना, एक छोटी सी क्लिप बन गई थी। क्लिप बनाई थी उन लोगों ने, वो क्लिप बनाई ना लोगों ने यूट्यूब में डाउनलोड कर दी, उस अपलोड कर दी। तो फिर इसके बाद वो जो क्लिप जो है इतनी हाईलाइट हुई तो उसमें लाखों में कोई व्यूज़ आए थे उस टाइम पे। ये कब की बात होगी? आज ये 2009 या 10 की बात थी। 2009 आज से 12 साल 15 साल पुरानी बात है। हाँ 13 से 14 तो बड़ा हाईलाइट हुआ उससे। तो फिर इसके बाद फिर एक दोस्त भी ऐसे थे अपने मीडिया में, तो उनके ज़रिए फिर मैं एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचा था। दानिश नवाज़ और यासिन नवाज़, वो एक नादानिया ड्रामा जो चलाते थे ना, तो उसके अंदर में पहले तो मुझे एक दिन इन लोगों ने रखा अपने स्टूडियो के अंदर में, मिस्टर बीन बना के रखा। और जो भी आया तो बड़ा कंफ्यूज, बोले ये मिस्टर बीन क्या कर रहा है, मिस्टर बीन क्या। उस टाइम पे मेरे को बोलने का सब कुछ मना किया था, कुछ आपने बोलना नहीं, सिर्फ बैठना आपने, खाली बस थोड़ा सा इसके एक्सप्रेशन देने हैं इस तरह के। मैं ठीक है कर लेंगे, उसमें क्या है। तो जो भी आया तो उस टाइम पे फिर जब बिल्कुल पक्का हो गया ना, फिर यासिन ने बोला यार इसको अब हम इसको यूज़ करते हैं एक ड्रामे के अंदर में, एक एपिसोड के अंदर में। फिर उन लोगों ने नादानिया के जो एक एपिसोड जब बनाया था ना, तो वो बड़ा हिट हुआ था। अच्छा, यहाँ एक सवाल छोड़ा मेरे जहन में आ रहा है। एक ऐसे आलमी शोहरत याफ्ता कैरेक्टर को अपने अंदर अपने गेटअप में लेके आना, चेहरे की मुमासिलत, चेहरे का मिलना जुलना यकीनी तौर पे बहुत सारे लोगों का हो सकता है, लेकिन इस किरदार में उतरने के लिए क्या आसिफ इससे पहले इतना ही मजाक करने वाला और ऐसा ही खिलंडरा सा ऐसे ही लोगों की नकल उतारने वाला था, या फिर इसको बनना पड़ा? नहीं, रियल लाइफ जो थी ना वो मजाक मस्ती थी, ऐसी थी। कोई ना कोई मेरे से ब्लेंडर हो ही जाता था। कोई ना कोई करने कूद जाता था, हो कूद जाता। किसी खाने के रेस्टोरेंट में जाते, खाना खाते थे, चमचियाँ उड़ जाती, कभी प्लेटें उड़ जाती, कभी क्या होता। मतलब ये लतीफ़े आपकी लाइफ के साथ। एक दफ़ा हम लोग जो है चाइनीज़ चावल खा रहे थे, तो उसमें टमाटो की बोतल पड़ी हुई थी ना, तो वो निकल नहीं रही। यूँ मैंने यूँ करने की जैसे मैंने यूँ किया ना, तो सीधा वेटर के ऊपर चटनी बिल्कुल ठकाक दीवारों पे, इसके वेटर के उसके शर्टों पे गिरी। बोले यार क्या कर रहा है, उस में मिस्टर बीन नहीं था। ओह यस, मैं समझ आया। हाँ, तो इस तरह की लाइफ थी, कुछ ना कुछ होता था। यानी कि मुझे ये लगता है, मुझे ऐसा आसिफ आपके इस सवाल से मुझे और आपके इस जवाब से मुझे ये लगता है कि आप पैदाइशी तौर पे इस कैरेक्टर के लिए बने हुए। इसकी वजह एक तो ये है कि आपकी फैसला, एक तो ये आपकी नेचर बाय बोर्न आप ऐसे थे, नंबर 1,
दूसरा है आपको चेहरा अल्लाह ताला ने एक ऐसा फराम कर दिया कि एक चेहरा आलमी शोहरत याफ्ता पहले से बना हुआ है, अल्लाह पाक ने आपको ये चेहरा ये मोहरा दिया, और फिर आपके एक्सप्रेशंस, मतलब मैं कहता हूँ कि शायद ओरिजिनल मिस्टर बीन में और आप में कोई फ़र्क नहीं है नाज़रीन, बिल्कुल फ़र्क नहीं है। और ये क्या हुआ है इसकी भी बात में ज़रूर आगे जाके आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोगों ने इनको पजीराई बख्शी है। इस पर मैं अभी आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इब्तदाई ज़िंदगी आसिफ, इब्तदाई ज़िंदगी, तालीम कहाँ गुजरी, किन इलाकों में बचपन गुजरा, किन दोस्तों के साथ गुजरा, थोड़ा सा अगर आज हमारे नाज़रीन को ये भी पता चल जाए तो आसिफ बीन को से हमारी कनेक्शन जो है वो और ज़रा हमारी बॉन्डिंग और मजबूत हो जाएगी। तालीम वो ज़िंदगी की लाइफ पाकिस्तान के अंदर में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जो पाकिस्तान में जो लाइफ गुजार ले तो मैं कहता हूँ वो उसको पाकिस्तान जन्नत नसीब हो जाएगी। किन गलियों में घूमे, किस एरिया में पैदाइश हुई, कहाँ पे ज़िंदगी के अर्ली डेज बसर किए हैं? ज़्यादातर मेरा जो था खारादर में आबाद, इत्तेफाक से पैदा भी वही हूँ। अच्छा, खारादर में पैदा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। और जहाँ पे कायद-ए-आज़म दूसरी गली में पैदा हुआ था। अच्छा कायद-ए-आज़म मौलवी जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में ही पैदा हुआ। बिल्कुल, इसके बिल्कुल बराबर वाली गली में। जी जी जी। तो ये बड़ा एक, और तालीम का शौक था या मेरी तरह आप भी बस तालीम का शौक था? बिल्कुल था, तालीम हासिल की माशाल्लाह, मैट्रिक किया था और बड़ी अच्छी तालीम, हाँ बड़ी मेहनत के साथ अच्छी तालीम की थी। उस टाइम पे तो ज़्यादा वो तालीम के ऊपर फोकस था ही नहीं, क्योंकि कारोबारी कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है। तो ज़िंदगी तो आपको पता है पाकिस्तान में 75 साल में तो कुछ हुआ नहीं है, तो आपको पता नहीं कब होगा, तो होगा भी कि नहीं होगा मेरे को तो नहीं लगता। 175 100 साल और चाहिए इस पाकिस्तान को। कितने आसिफ बहन भाई आप लोग? 10 है माशाल्लाह। तो आपका कौन सा नंबर, उसमें कितने बहन कितने भाई? 6 बहनें 4 भाई हैं। 6 बहन। आपका इन 10 भाई बहनों में नंबर तीसरा नंबर माशाल्लाह। बड़ी जिम्मेदारी, यानी कि बड़ों में शामिल होते हैं, घर के बड़ों के अंदर शामिल होते हैं। कैसा बहन भाइयों से रवैया, या इस कैरेक्टर में आने के बाद उनका आपके साथ रवैया इनिशियली कैसा? सही है माशाल्लाह, यूँ सब अल्लाह का शुक्र है, सब मिल मिलाप है। बाकी ये सब इज़्ज़त करते हैं माशाल्लाह, सबका ख्याल भी किया जाता है, वो भी ख्याल करते हैं माशाल्लाह, सारे माशाल्लाह बहनों ही सारे अच्छे हैं। आसिफ ये सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट किसी भी आर्टिस्ट के लिए होता है, और आपको अपनी इस कैरेक्टर लाइफ के आगाज़ ही में जो है ना एक HPL का लाइफ टाइम एम्बेसडर बना दिया गया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि शायद इससे बड़ा प्राउड जो है वो किसी के लिए भी नहीं हो सकता कि अर्ली डेज के अंदर आपका आगाज़ हुआ, आपके कैरेक्टर को इतनी पजीराई मिली, आपने इतनी मेहनत की थी इस एक्सप्रेशंस को अपने अंदर और इस मिस्टर बीन को अपने अंदर जज्ब करने में, कि अल्लाह पाक ने इसका सिला दिया। और आप ये मोमेंट किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए कितना खुशी का मामला है। बहुत से दोस्तों का किरदार है, आबिद का किरदार है, अली मुंतसर है HBL के, वो मार्केटिंग हेड थे, उनका किरदार था। ACRTech के JWT के मंसूर साहब थे, अपना वो थी, क्या नाम था उनका, सुमैया, वो थी माशाल्लाह। तो बड़ा सबका किरदार था माशाल्लाह, उन्होंने सबों ने गाइड भी किया, इस मकाम तक पहुंचा है अभी। अच्छा, कैरेक्टर में उतरने के लिए जो मेहनत होती है, यानी कि ये आया आपने किसी टीचर के ज़रिए, किसी आर्टिस्ट के ज़रिए, किसी कोच के ज़रिए आपने इन चीज़ों को के सीखने की या अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की, या ऐसे अपने आप में ही इसको अपने देखते रहे और करते रहे, देखते और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मकाम हासिल हो? असल में ये जो कैरेक्टर है इसका कोई कोच ही नहीं है, सबसे बड़ा मसला ये है। आप किसी से डांसिंग करवा लें उनका कोरियोग्राफर होगा, जी, किसी से आप एक्ट करवा लें, किसी आर्टिस्ट से उसका कोरियोग्राफर होगा। एक वाइड जो ये है कि इसका जो है ना कोई कोच नहीं, एक बंदा था जो थोड़ा बहुत इसको समझता था, जैसे मेरे हिसाब से मैं सब समझ रहा हूँ, थोड़ा हो सब बहुत ज़्यादा समझ, लेकिन उसमें ये चीज़ें थी। फारूक नाम था, फारूक भाई कोरियोग्राफर, बेसिकली सब सिखाता है, उसमें थोड़ा सा था, बाकी हर कोई के अंदर में नहीं है। उन्होंने आपको कुछ थोड़ी सी नोक पलक दुरुस्त की आपकी? हाँ, ये उन्होंने आपको बताया, बिल्कुल, और बताया कि इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह थोड़ा सब गाइड। तो जब तक आदमी गाइड नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा भाई क्या करना चाहिए। इस कैरेक्टर में उतरने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आप इसमें इतनी कमांडिंग हो गए हैं कि आपको किसी भी एक्सप्रेशंस पे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि मिस्टर बीन को कितना देखा आपने? मिस्टर बीन को मैंने उतना देखा है जितना मैंने कभी अपने आप को नहीं देखा। क्या बात है ये नाज़रीन, इस जवाब को अगर आप गौर से देखें, मिस्टर बीन को आसिफ बीन ने इतना देखा है
कि जितना अपनी शायद लाइफ में इन्होंने मैंने अपने आप को भी देखा। नहीं देखा। इस खूबसूरत बात पे मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है। मैं वक्फे के बाद दोबारा आता हूँ और आसिफ से यहीं से बात शुरू करते हैं, मिस्टर पाक बीन से। अब मिस्टर पाक बीन ही कहूँगा, मिस्टर पाक बीन, मिस्टर पाक बीन, ताकि आप सबके भी जहनों में रहें। गो कि हम बखूबी वाकिफ़ हैं और सोशल मीडिया और हमारा यूट्यूब भरा पड़ा है मिस्टर पाक बीन की बहुत सारी वीडियोस के साथ, और क्या क्या वहाँ पे चमत्कार मौजूद हैं। आप ज़रूर इसे सर्च कीजिएगा और देखिएगा भी। तो अभी वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ और बात को यहीं से शुरू करता हूँ कि आसिफ ने मिस्टर बीन को इतना देखा जितना मिस्टर पाक बीन ने अपने आप को भी नहीं देखा। हमारे साथ रहिए। Welcome to Ghosi Embroidery, a trusted and well-recognized name in the field of manufacturing, where quality speaks for itself. With the latest machineries operating at their utmost quality, machines with the ability to work on the speed of 1100 RPM, we ensure quality that meets our clients' expectations. To guarantee an uncompromised quality, we procure viscose, dory and sequins from Candle. With a professional workforce delivering the craftsmanship at its best with the finest skill set. We are Ghosi Embroidery. वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे पे जाने से पहले मैंने आपसे आसिफ से मिस्टर पाक बीन से जाने से पहले मिस्टर पाक बीन से ये सवाल किया था कि आपने ओरिजिनल मिस्टर बीन को कितना देखा है। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि मैंने मिस्टर बीन को इतना देखा है जितना मैंने मिस्टर पाक बीन को नहीं देखा, यानी कि अपने आप को नहीं देखा। तो इस जवाब को थोड़ा सा और मैं चाहूँगा कि और इसको तफसील के साथ बयान कीजिए। क्योंकि जाहिर है कि मैंने मिस्टर बीन को इतना देखा कि जितना मैंने अपने आप को नहीं देखा, क्योंकि उसको देखना ज़रूरी था। क्या बात है, उसको देखना ज़रूरी था। जब उसको देखा जब जाके मिस्टर पाक बीन बना। अगर उसको ना देखा तो मिस्टर पाक बीन कैसे बनता? क्योंकि एक बहुत ही ये पूरी दुनिया के अंदर में ये मिस्टर बीन रावन एस्किंसन जो पूरे बहुत पॉपुलर और नंबर 1 पे वो कैरेक्टर है पूरी दुनिया में, वो इतना फेमस कैरेक्टर है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो हर ज़बान के अंदर में फेमस है। क्या बात है। दूसरे नंबर पे उसका एक बहुत बड़ा एक मेरे लिए एक एडवांटेज है कि स्पीक के अंदर में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक्सप्रेशन से काम चल जाता है। एक्सप्रेशन से काम हो जाता है और शॉर्ट इंग्लिश और इस तरह से मैं अपने आप को कवर कर लेता हूँ। 2-3 कंट्रियों में मेरे बड़े मामलात हुए हैं वहाँ पे। मैं जब गया था वहाँ पे, जब मुझे बुलाया गया था जी। तो मैं आपको बताऊँ वो कंट्री कौन कौन सी है। इस पे आने से पहले मुझे एक ओरिजिनल कैरेक्टर से कभी मुलाकात, कभी कोशिश, कोई बुलावा, कोई राब्ता, कोई उनको आपका ये कैरेक्टर कैसा लगता है? मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये नाज़रीन को पता चले कि वो आपकी इस कैरेक्टरशिप से खुश हैं कि यार एक बड़ा ही टैलेंटेड नौजवान जो है वो मुझे कॉपी करता है। बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये तो नहीं पता कि कोई दुनिया में खुश है कि नहीं है मेरे से, मुझे तो ये नहीं पता। लेकिन एक बंदा बड़ा खुश है जो रियल ओरिजिनल मिस्टर रावन एस्किंसन जो बिल्कुल रियल, वो बिल्कुल खुश है। और उसने हमेशा मुझे एप्रिशिएट किया है, क्योंकि सीधी सी बात है कि मैं उसका कैरेक्टर निभा रहा हूँ। मैं डुप्लीकेट हूँ, मैं झूठ क्यों बोल, जी डुप्लीकेट हूँ। रियल तो वही है। बिल्कुल मैं उसकी एक कहते हैं ना, मैं उसकी कॉपी को मैं जो ऐड करके मैं इसको निभा रहा हूँ भाई। तो वैसे तो उसका नाम माशाल्लाह ऐसा नाम इन्होंने कमाया है कि पूरी दुनिया में जिंदा है। बिल्कुल। जब मेरा प्रोग्राम चलता है तो कोई ना कोई हर साल कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर हो ही जाता है मेरे से, कुदरती होता है। मैं जानबूझ के नहीं करता, कुदरती मेरे साथ ये मामला है। तो वो जब सुनते होंगे या देखते होंगे वो खुद भी हंसते होंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है जो कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं किया, ये वो काम कर रहा है जो मैंने काम नहीं किया। ये ऐसे काम है। अच्छा आसिफ, दुनिया में यकीन तौर पर बेपनाह जगहों पर आपको जाने का मौका मिला, आपको खुसूसी तौर पर दावतें भी आई, और नो डाउट हमने कुछ सोशल मीडिया को जब सर्च किया आपकी इस सर्विसेज को देखने के लिए, तो एक हाई फाई प्रोटोकॉल के ज़रिए आपको जो है ना वहाँ की आवाम ने रिसेप्शंस दिए, वहाँ के लोगों ने आपको रिसेप्शंस दिए। कुछ अहवाल दुनिया के किन किन ममालिक में जाना हुआ और कहाँ आपको ज़्यादा मज़ा आया, ज़्यादा प्रिविलेज मिली वहाँ पे आपको? बिल्कुल 2-3 है मेरे साथ मामला थे जो 2-3 कंट्रियों के अंदर मेरे साथ 3 कंट्रियों में हुए थे, जिसमें पहली कंट्री जो थी ना वो सऊदी अरेबिया था, जहाँ पे एक इवेंट था, आभा का इवेंट था। वहाँ पे हम लोग इवेंट करते थे।
फिर इसके बाद जब प्रे टाइम होता था नमाज का, तो फिर हम लोग नमाज वगैरह पढ़ते थे, तो कुछ लोगों ने तस्वीर वगैरह लिखा के लगा दी नमाज पढ़ते हुए आप? नमाज पढ़ते हुए। तो भाई मिस्टर बीन रावण अस्किंसन मुसलमान बन गया। अब मुझे तो पता नहीं है मेरी तस्वीर किसने लगे क्या की, वो पूरी गूगल में धमाल मच गया। तो भाई अब भाई मैं मुसलमान नहीं बना, वहाँ तक बात पहुँच गई। अच्छा, कि भाई मैं मुसलमान नहीं बनाऊँ, जब बनूंगा तो पूरी मीडिया के सामने आके पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर इसके बाद मैं बोलूँगा मैं मुसलमान बनाऊँ। मतलब ओरिजिनल तो ये मिस्टर बीन को ये हाँ, जो है ना ये ये कंफर्मेशन देनी पड़ी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं नहीं था, कोई और था। हाँ, तो ये हुआ था। मतलब मेरे को जो मीडिया के जरिए जो पता चला था, मैंने खुद तो डायरेक्ट नहीं पूछा था, तो फिर ये बड़ा कन्फ्यूजन ये मामला हुआ था। तो मैंने बोला चलो भाई, इससे बड़ा हाइप क्रिएट हुई थी, पूरे वर्ल्ड में हाइप क्रिएट हुई थी। फिर इसके बाद दूसरा हुआ, जिम्बाब्वे गए थे हम लोग। तो हाँ, जिम्बाब्वे का बड़ा सीन हुआ है और जिम्बाब्वे में बहुत मशहूर हुआ आपका, बहुत मशहूर हुआ था। तो जिम्बाब्वे में हम लोग गए थे, तो ज़ाहिर है प्रोटोकॉल ऐसा ये दिया कि कोई मिनिस्टर और सदर पाकिस्तान को इस तरह का प्रोटोकॉल मिलता है, वज़ीर आज़म को मिलता है। तो मैं भी, मेरे को स्पेशली वहाँ से प्लेन के अंदर से बड़ी बुके शुके ये दी, वो बड़े बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छे किस्म का एक किस्म, बहुत VIP लग्जरी VIP इन्होंने मुझे प्रोटोकॉल दिया। फिर मैं आया, गाड़ी में बैठा, बहुत बड़ी सारी ब्लड प्रूफ ने सन प्रूफ। मैंने बोला वाह यार, मैंने बोला अब इतनी सारी गाड़ियाँ थी, सारे मिनिस्टरों की गाड़ियाँ होंगी। मैंने बोला, तब पता चला कि भाई ये प्रोटोकॉल खाली मेरा है और सिर्फ मेरे लिए ये लोगों ने किया है। मैंने बोला ये क्या सीन है। जब विंडो, अब जो वहाँ से असल में हम एयरपोर्ट से लेके पूरे जिम्बाब्वे को हम लोग बाई रोड जब हम लोग आ रहे थे ना, वहाँ खिलाफा में हरारे में थे। हाँ, हरारा। तो पता नहीं कहाँ पे घुमाया, तो बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया। तो उसमें मैंने सुना कि उस वक्त जो ना सड़क के दोनों तरफ जो है वो लोग आपको बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों में बोलूँ कि, अगर हज़ारों बोलूँ तो बहुत कम होंगे लफ्ज़, मतलब लाखों के करीब ही थे। पूरा रोड और बड़ी इज्जत दी, जैम पैक्ड। ऐसा लगता था कि वाकई रावण अस्किंसन ही आया हुआ है, ओरिजिनल आया। यस। तो जाहिर है तो इतना लोग आप प्रोटोकॉल दोगे, वहाँ पे इतनी हाइप क्रिएट करोगे, तो वो तो यही समझेगा रावण अस्किंसन ही आया। और उनको कौन सा पता है कि पाकिस्तानी मिस्टर पाक बीन आए, मेमन जमात कोकचान मेमन एसोसिएशन का मिस्टर बीन मोहम्मद आसिफ आए, उनको थोड़ी पता है। क्या बात ये तो शिकल का बस ये कमाल, ये अल्लाह का बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है, ये तो अल्लाह का कमाल है। मेरा कमाल क्या है, ये तो कुदरत का कमाल है। गुड। तो यानी कि वहाँ के लोगों ने आपको VVIP प्रोटोकॉल दिया, वो रिस्पेक्ट दी, इसके बाद बहुत रिस्पेक्ट दी। वहाँ की ऑडियंस थी, उसने बड़ी रिस्पेक्ट दी और बड़ा सिस्टम। मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 था जो जिम्बाब्वे, जिन्होंने मेरी इतनी रिस्पेक्ट की है कि मैं नहीं बता सकता। मेरी क्या, ये समझो कि मुझे जो रिस्पेक्ट मिली ना, वो मिस्टर रावण अस्किंसन की वजह से ही मिली, सीधी बात उनका। बिल्कुल। तो बड़ा मज़ा आया। फिर पता नहीं क्या हुआ कि पता नहीं कितने टाइम के बाद किसी वहाँ के जर्नलिस्ट था, कांगो चूसी ऐसा कोई नाम था, तो उसने बोला कि यार मिस्टर बीन आपने हमें डुप्लीकेट पहना दिया, वो ये हमारे सारे पैसे लेके भाग गया। मैंने बोला भाई, जब मुझे पता चला, जब मैच हो रहा था, तो उसने अपने आप को हाईलाइट भी किया इसने। क्या अब देखो, हाईलाइट इसलिए कि अरे पता नहीं इसने किस मकसद से किया होगा, लेकिन वो मकसद जो है ना, वो मकसद सबका बिजनेस बन गया। समझ रहा हूँ मैं। सबका बिजनेस बन गया। देखो अल्लाह ताला कोई ना कोई मौजूदा बना देता है ना, तो सबका बिजनेस बन गया, रोजगार बन गया। हाँ, कोई हज़ारों यूट्यूबर्स, सैकड़ों चैनल्स पूरी दुनिया के, जिसमें BBC का आया मेरे पास इंटरव्यू आया, मैंने BBC में इंटरव्यू दिया, इंडिया के चैनल्स में इंटरव्यू दिया, उनके अखबार में, बड़े बड़े नामी गिरामी अखबार इंडिया के, उनके अखबारों में भी इंटरव्यू दिया। ये दुबई में जाके, दुबई में स्पेशली में गया, खासकर मेरा दोस्त था, छोटा दोस्त है, बहुत छोटा है मेरा, बड़ा प्यारा दोस्त मुज़म्मिल है, ईजी ट्रैक के नाम से माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे। तो उसके पास में गया, उन्होंने मुझे बुलाया, स्पेशल मुझे इनवाइट किया माशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा रहा मुझे। तो मुज़म्मिल, थैंक यू मुज़म्मिल, ऑल द बेस्ट। उसने इंटरव्यू में मेरा साथ भी दिया मुज़म्मिल ने माशाल्लाह, जी, बड़ा प्यारा बच्चा है। और कहाँ जाना हुआ आसिफ? ये जिम्बाब्वे का तो वाकई ये ट्रिप आपका बड़ा लाइफ टाइम ट्रिप होगा, जिंदगी भर आपको भी याद रहेगा और मैं ख्याल पूरी पाकिस्तानी कौम को याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके बाद बहुत सी कंट्री में गए, जो ज़्यादातर ये 2 जो बड़े हाईलाइट हुए थे, बहुत ज़्यादा हाईलाइट। आसिफ, ये इस कैरेक्टर में मैं गेटअप में आने के बाद आसिफ की ज़ाती पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ बेहतरी आई, यानी कि फाइनेंशियली तो अल्लाह ताला पाक ने आपको बड़ा नवाजा और नो डाउट कि आप एक ऐसे स्टार बने हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत ही आगे तक एक्सेल किया है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ, जिसे आप कहते हैं कि जब सेलिब्रिटी बन जाते हैं और किसी ख़ास कैरेक्टर में बन जाते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। आपको ये मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं? नहीं, सेलिब्रिटी में ये समझ, सारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटी माशाल्लाह सारे अच्छे हैं,
सेलिब्रिटी बन जाता है ना, इसमें बड़ा दो मसले होते हैं, या तो वो तो उर्स पे जाते हैं या तो फिर नीचे घर हो जाते हैं। मैं तो ये समझता हूँ इसमें ये है कि जितने भी सेलिब्रिटी बनते हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ अगर पब्लिक आपसे मोहब्बत करती है ना तो आपको उनसे भी मोहब्बत करनी चाहिए। कुछ सेलिब्रिटी ऐसे भी मैंने देखे हैं, उनका एटीट्यूड इतना ज़्यादा होता है तो एक पिक्चर के लिए माइंड कर जाए। मैंने कभी माइंड नहीं किया। कोई बोलता है कि हमें पिक्चर्स दे दो, थोड़ी सी पिक्चर हमारे साथ, ये बिल्कुल मना नहीं कर भाई, हम बने आप लोगों की वजह से। मैं तो ये समझता हूँ तो जितना भी सेलिब्रिटी बनता है ना, तो मैं कहता हूँ वो कौम से बनता है, ऑडियंस से बनता है। ऑडियंस अगर ना देखे तो कोई भी सेलिब्रिटी जो है ना, कोई भी सेलिब्रिटी वो किसी काम का नहीं है। मैं ये समझता, अगर ऑडियंस नहीं देखे तो कोई सेलिब्रिटी किसी काम का ही नहीं है। ऑडियंस है तो सेलिब्रिटी है, जब ऑडियंस ही नहीं है तो सेलिब्रिटी क्या खाक है? ये तो बात है, जाहिर सी बात। अब जो अवाम ही की वजह से तो एक स्टार जो तो फिर स्टार अवाम से ऑडियंस से फिर क्यों इतना एटीट्यूड? में ये समझता हूँ। और एटीट्यूड होता है ठीक है, बाज़ वक्त थोड़ी मजबूरी भी होती है, इतना एटीट्यूड रखो कि यार ज़्यादा लोग तंग ना करें। आप हर वक्त आप बिल्कुल एटीट्यूड करो, ये भी अच्छा नहीं। मेरा दिल हो रहा है आसिफ के खुद थोड़ा सा जो है, क्योंकि मेरा और आपका ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से है, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी जो है मेमनी में हम बात करने को तरजीह देते हैं। हम चाह रहे हैं कि कम्युनिटी में हमारी ज़बान को, हमारी लैंग्वेज को थोड़ी सी और प्रमोशन मिले, जो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम होती चली जा रही है। सही है। तो कुछ सवाल अगर आए इजाज़त दियो तो हम ऐसे मेमनी में भी करेंगे ना? हाँ, मेमनी में भी करेंगे। आसान सवाल कर जा, हार्ड ना कर जा। ना बिल्कुल आसान सवाल हो ना। जॾहिं माण्हू मुंहिंजो जो ये सवाल पूछण जो मक़सदु हो कि जॾहिं माण्हू मशहूर थी वञे थो, जिनकी पर्सनल लाइफ यानी कि जिनके आए के मार्केट में वञिणो आहे, अचणो आहे, के कारोबार करणो आहे, आए के तो हर चीज़ आसिफ जी या मिस्टर पाक बीन जी मजाक में तो नहीं हली वञी। माण्हू आहे के फॉर ग्रांटेड तो नहीं गिना कि भाई हाणे ये तो आर्टिस्ट है, इनके कम जो करो, क्योंकि हर माण्हू जो कोई ना कि ॿिया बि तो कम हूंदा ना। हाँ, ये है, ये बहुत सवाल भाई खतरनाक, लेकिन इनमें हाईलाइट करना भी ज़रूरी है। इनमें ये मसलो हुआ है कि जॾहिं आर्टिस्ट जॾहिं मने तो ना, तो उनकी जो आम पब्लिक जो आम रूटीन वाली जो लाइफ है वो ख़त्म थी मैंने कोड़े करीने ज़ाहिर है पब्लिक मोहब्बत भी करे थी, तो केॾा मजाक मस्ती वाला होता, केॾा थोड़ा सा शरारत वाला भी होता। हाँ एग्जैक्टली। तो बदे के रखियो खपे, तो बदे जो मान भी रखियो खपे। तो थोड़ी सी ये है। पछी ये है कि आम जगह ते पछी माण्हू वेल में बहुत वॾी प्रॉब्लम थिए थी, बहुत तकलीफ़ थिए थी। तो इन जे लाइ करीने एॾा त पंहिंजे लाइ मसइलो आहे। मुंहिंजे लाइ कोई भी सेलिब्रिटी आहे उनजे लाइ बदे लाइ मसइलो आहे, बाक़ी ॻाल्हि कोई उन्हें बाकी कोई मेजर कोई इशू नहीं, जितरो बी सेलिब्रिटी लाइ उतरो है, लेकिन मसलो है। हाँ सेम ही है। हाँ जो कैरेक्टर हिकिड़ो माशाल्लाह एतिरो मक़बूल ने ज़बान ज़दे आम आहे कि ये कैरेक्टर ने ये कैरेक्टर की जो ख़ासियत है कि ये वॾे जे साथ साथ नो डाउट वॾा भी मिस्टर बीन अहिड़ो न आहे कि न नारना, लेकिन बच्चे जे अंदर ये इंपॉर्टेंस जी वो वधारे है। ये जो कैरेक्टर जो एक्सप्रेशंस जो इन वो बच्चे के वो वधारे अट्रैक्ट करन था। मैं समझो था कि बच्चे जी फैन फॉलोइंग है जी भी अलहमदुलिल्लाह उतरी जाए जितनी वधाए। बच्चे जो क्रू है कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में ना पूरी दुनिया के अंदर बच्चों 3 से 4 साल जो थे तो ना, उनमें इतना शौर अचे तो ना कि कार्टून आहिनि, ये क्लिप ये कॉमेडी क्लिप हली रही आहिनि। तो वो समझो ना, उनमें मिस्टर बीन जो प्रोग्राम अचे तो ना, तो नंढो बच्चो जिनके शौर भी नथो है, तो वो मिस्टर बीन जो फैन है, क्योंकि वो मिस्टर बीन नथो ना उनके चैन ही नथो अचे, उनके मजाक अचे थी। नंढो बच्चो हो तो जिनके शौर तक नथो दुनिया जो, लेकिन वो चीज़ जो शौर अचे तो इनके कि यार कॉमेडी करियो, इनके मज़ा अचे, मज़ा मस्ती करियो, इनके मज़ा अचे थी। तो समझो कि हर पूरी दुनिया के अंदर में जितनो भी नंढो बच्चो है ना, नंढो, तो वो 4 साल से गिनी, समझो वो 4 साल से गिनी ना, बाकी जितनो वडो थी ना वो उनजो फैन है। ग्रेट। मतलब ये बच्चा जो है ना जरे से इनमें सेंस अचनी शुरू थी थी, तो कोई ना कोई कैरेक्टर जे वास्ते हूंदा, वो कोई भी इन्हें अॻियां रखी दियो। ऐं सम्झो था कि सोशल मीडिया में पां ही कैरेक्टर के ज़रिए, मिस्टर बीन के ज़रिए अवेयरनेस जा प्रोग्राम, बच्चे के कुछ सारी तरबियत जा प्रोग्राम भी शुरू करे, तो ये कैरेक्टर से फ़ायदो पड़े नहीं। भाई मिस्टर बीन जो कैरेक्टर है वो वाहिद कैरेक्टर है ना, बी सेलिब्रिटी जो सिस्टम अलग है, पांचो सिस्टम अलग है ने, खास करके मिस्टर बीन जो सिस्टम अलग है। ये कैरेक्टर से अगर सही माने में अगर यूज़ करें ना, तो ये कैरेक्टर से आए इतनो कम गिनी सको होता ने, ये कैरेक्टर से आए इतनो अवेयरनेस जो प्रोग्राम हलाई सको होता चाहे सोची भी नथा सको। लेकिन मसलो ये है कि पंहिंजे चैनल के अंदर में ये चीज़ों नहीं, पंहिंजे चैनल के अंदर में या तो सास ने बहू का झगड़ा, या तो सास ने फुस बदे पूरो बद औरतें जो नहीं इन टाइप जो बदे प्रोग्राम हले, या तो पॉलिटिशियन जो हले तो बेकार जो पॉलिटिशियन हली रही आजकल इन जा प्रोग्राम हले था। कोई सारो तरबियत वालो प्रोग्राम, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम, कोई सारा मैसेज जो प्रोग्राम वो आई जी ना, कोई प्लेटफॉर्म पे आए तो मैं क्या बता रहा हूँ,
बदे नामी गिरामी चैनल को तुम्हारे चैनल कम इन बिल्कुल बिल्कुल बोल आए ARY आए हम आए इनके अलावा सम आए जियो आए कितना चैनल आप लगभग तो बदे में करूँ मैं नाम गिरी अकड़े आते वो चैनल के छड़िए जो नौ आविया वो बोलने जो उनके छड़िए बाकी बदे चैनल में करूँ कोई में आई ज ना कोई तो अवेयरनेस जो प्रोग्राम हलाए मतलब ई बदकिस्मती है पंहिंजी के जी इंडिया कुछ है करेक्टर जमाई ने पंहिंजी नस्ल के पंहिंजे बच्चे के ट्रेन करी रहियो आहे मुख़्तलिफ़ अंदाज में सोशल मीडिया जे मतलब पंहिंजे कैरेक्टर्स के इस्तेमाल करीने पंहिंजे माण्हूअ के इस्तेमाल करीने अहिड़ी कोई अवेयरनेस अहिड़ी कोई तरबियत जहिड़ी कोई चीज़ पर शुरू न करे पहले हिन पास सोशल मीडिया के भी इस्तेमाल नहीं करी पाए ये समझी रहे हो सही सच्ची बिल्कुल नहीं सही चौथा ना मसलो ये पाकिस्तान जो सिस्टम है ना ख़ास करे मीडिया बिल्कुल नंढो से है ये पूरा मीडिया नंढो से है इंडिया जो प्लेटफॉर्म है बहुत वॾो है समझी उड़ा तो कचरो भी हलाए ना वो तो सोने भाव में वेचा तो ना उड़ा अहिड़ो सिस्टम है समझी उन्हें सिस्टम अहिड़ो है उन्हें जी समझो सवार भी इंसी है रात भी इंसी है लेकिन मसलो वो असल में वो गैर मुस्लिम है तो वही चीज़ के मतलब ख़राब समझता या सारो समझे इनमें अहिड़ो की आई ना पंहिंजी त हर चीज़ के नाणींदा तो इन जे लाइ करीने घणी चीज़ें थिए न पाण सारी ॻाल्हि आहे हुन भी खपे लेकिन उनजो प्लेटफॉर्म एतिरो वॾो आहे अगरि उहो अवेयरनेस जा प्रोग्राम हलाए थो ना तो उनजो हेठि एतिरो थिए थो अगरि आउं इंडिया में हुआ तव्हां इहे सोची नथा सघो कि आउं केतिरो पूरी दुनिया के अंदर में और चलो रोहन एस्किन्स भी है ना अलग मुझे सीनियर आया पाँच इज्जत करूँ था और उनसे भी अज्ञा निकली वेना एग्जैक्टली वो इंडिया जी जो मीडिया परफॉर्मेंस है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी चीज़ के नंढी सी चीज़ के भी बहुत वॾो के न बयान इंडिया जो प्लेटफॉर्म जो है ना टोटल मीडिया जो सोशल मीडिया या टोटल मीडिया डिजिटल मीडिया वो हर चीज़ के सोची समझी न हलाएगा बराबर बहुत तहकीक शामिल होती है नाज़रीन ये मैं थोड़ा सा इस एंड को अब फिर उर्दू में आने का मकसद मेरा यही है कि अब तक जो बातचीत हुई वो अहबाब जो हमारी मेमन लैंग्वेज को नहीं समझते होंगे मेरा ख्याल है हमारी बातचीत से बहुत सारी चीज़ों को समझने में आ गई होंगी इनके कि मैं क्या सवालात कर रहा था आखिर बात का लबे लुबाब ये था कि हमारा सोशल मीडिया जो है हमारे पड़ोसी मुल्क के सोशल मीडिया से नो डाउट कि वो एक बहुत बड़ी मार्केट है उनकी रिसर्च बहुत बड़ी होती है लेकिन हम भी अपने तौर पर इस कैरेक्टर को बच्चों की अवेयरनेस क्योंकि ये बच्चों का पसंदीदा कैरेक्टर है तो किस तरह से इसको सबक आमोज बनाया जाए बच्चों के लिए कुछ ऐसे कॉमिक्स कुछ ऐसे कंटेंट हम दुनिया में हमारे इस कैरेक्टर को लेके बच्चों के तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनसे इनकी अवेयरनेस और इनकी तरबियत भी हो सके प्रोग्राम के लिए मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है वक्फे के बाद हाजिर होता हूँ और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आसिफ से और हमारे मिस्टर पाक बीन से जो बात होने वाली है वो बड़ी अहम है और उसको हमारे साथ आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा हमारे साथ रहिएगा और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं Welcome to Gauzy Embroidery, a trusted and well-recognized name in the field of manufacturing, where quality speaks for itself. With the latest machineries operating at their utmost quality, machines with the ability to work on the speed of 1100 RPM, we ensure quality that meets our clients' expectations. To guarantee an uncompromised quality, we procure viscose, dory and sequins from Candle. With a professional workforce delivering the craftsmanship at its best with the finest skill set. We are Gauzy Embroidery. वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं एक बार फिर हाजिर हूँ और मेरे साथ मिस्टर पाक बीन प्राउड पाकिस्तानी जिनका गेटअप जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक मुनफरिद मकाम और पाकिस्तान के कैरेक्टर को पाकिस्तान की शख्सियत को पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को एक मुनफरिद मकाम दिए हुए हैं मिस्टर पाक बिन एक सवाल और जो मेरे जहन में आ रहा था और मैं चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया का मामला जिसको हमने वक्फे में जाने से पहले डिस्कस किया था आप समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है सोशल मीडिया के ऊपर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल वाला जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल वाला वो प्लेटफॉर्म नहीं है जो सोशल मीडिया का जो फॉर्म है सोशल मीडिया एक बेसिकली मैं ये समझता कि ये मोबाइल है सोशल मीडिया में समझता ये मोबाइल है यानी मोबाइल ये आपका सोशल मीडिया है हर आप हमारे जो पाकिस्तान की आवाम कितनी आबादी कितनी 24 करोड़ में कम से 10 से 15 करोड़ कम से कम मोबाइल तो होंगे बिल्कुल होंगे एनी टाइम उनके हाथ में होते हैं तो आप देखिए कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बड़ा हुआ या चैनल का प्लेटफॉर्म बड़ा हुआ
बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे तो हर digital- वक्त का हाँ, टीवी है सीधी सी हमारे बात यहाँ। है। हर वक्त का टीवी और है। ये वाइट सोशल मीडिया है जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। सोशल मीडिया यहाँ तो आपके समझो को 15 करोड़ और पूरी दुनिया में जाएंगे तो ये अरबों में जाएंगी कहानी। तो इस चीज़ को बोलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बिग प्लेटफॉर्म। आसिफ तो इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर हम काम करेंगे तो आप सोचो कि ये पूरी दुनिया में सोशल का जो मैसेज जाएगा तो किस तरह चलेगा, खाली पाकिस्तान की सतह पे नहीं। मैं इंटरनेशनली बात कर रहा Right. हूँ, ग्लोबली में बात कर रहा हूँ। अच्छा मुझे आपसे बात करते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि जो जिस कैरेक्टर पे आपने मेहनत की है, जिस जो है एक्सप्रेशंस पे आपने मेहनत की है, अब वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। आप नॉर्मल ज़िंदगी में भी उस एक्सप्रेशंस को नॉर्मली इस्तेमाल करना आपने शुरू कर दिया है और यही मेरे ख्याल से अब मैं कह सकता हूँ कि आपने अपने अंदर इस कैरेक्टर को जज्ब कर लिया है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, जो रियल लाइफ थी वो रियल लाइफ जैसे मैं अपनी जो चल रहा था अब उससे थोड़ी डिफरेंट हो गई है। अब जैसे मिस्टर बीन का जो कैरेक्टर है अलग, वो तो मिस्टर बीन का कैरेक्टर रोहन अस्कर ने उसको निभाया कि उसने तो एक्ट करके दिखा। मेरी तो लाइफ ही रियल हो गई है। अब तो कोई बात, कोई काम, कोई वर्किंग, उसमें सब ऐसा लगता है जैसे मिस्टर बीन ही कर रहा है। वो कर रहा है। रियल लाइफ में भी मिस्टर बीन चला, हाँ ठीक है करेंगे। हाँ, अब हंसना, बातों में अंदाज, एक्सप्रेशन सारे वही हो गए, रियल लाइफ हो गई है। ये खाली एक आईडी कार्ड के अंदर में लिखा हुआ नहीं है, बाकी सब जगह भी यही है। मैं चाहूंगा कि ये कैमरा आपका जो सामने है, मैं आपको 5-6 पोजीशंस बता रहा हूँ, उस पर आपने एक्सप्रेशंस करने। मिसाल के तौर पे मिस्टर बीन इस वक्त बहुत खुश है, थोड़ा सा मायूस है, अफसुर्दा हुआ है आज मिस्टर बीन। मिस्टर बीन को किसी ने तंग किया है और मिस्टर बीन बहुत गुस्से में है। मिस्टर बीन को किसी बहुत छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छे से प्यार किया है। और मिस्टर बीन जो है इस वक्त सोने की तैयारी कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा मसला हुआ है, पंखा बंद हो गया है और जो है वो लाइट वाइट सोते सोते आंख खुल गई है। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहूँ मैं कहता चला जाऊं और मिस्टर पाक बीन जो है ये वो करते चले जाएं। मतलब इतनी किसी भी कैरेक्टर में इतनी कमांड होना, मैं नाज़रीन मैं कहता हूं कि कितनी मेहनत इस नौजवान ने की होगी इस कैरेक्टर को अपने अंदर जज्ब करने के लिए कि उनकी एक एक अदा जो है वो मैं कहता हूँ शायद ओरिजिनल मिस्टर बीन देखेंगे जब भी मिलेंगे। मेरी दुआ है कि वो कभी पाकिस्तान आए या आसिफ कभी वहाँ जाएँ और ये मिलें और फिर ये दोनों का जो टाकरा होने वाला है आइंदा आने वाले फ्यूचर में, और कभी हमें ये मौका मिले, हमें ये सादत हासिल हो कि हम उन दोनों को मिलाने का ज़रिया बने हमारा ये टीवी। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारा पाक बीन भी किसी तरीके से भी, नो डाउट ये उनके रोल मॉडल है ओरिजिनल मिस्टर बीन जो है, लेकिन ये किसी तरह से ये भी कम नहीं होंगे। आसिफ, समाजी खिदमत, सोशल सर्विसेज यकीनी तौर पर मेमन बरादरी का एक खासा रहा है। हम हमारे हर प्रोग्राम में सोशल वर्कर्स को बुलाते रहे हैं, कारोबारी हलकों से भी नौजवान हमारे पास बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भी आते रहे हैं, बड़े अहदेदार मुख्तलिफ अहदों पर विराजमान लोग भी आते रहे हैं। आसिफ समाजी खिदमत को, सोशल वर्किंग को कैसे देखता है? यार ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त। बिल्कुल हाजिर। हमारा ये प्लेटफॉर्म ये वो प्लेटफॉर्म है फ़ख्र मेमन। आज फ़ख्र मेमन के बारे में मैं बताऊंगा कि फ़ख्र मेमन को क्या करना चाहिए। बिल्कुल सारे मेमन के सारे जो माशाल्लाह जिसमें बहुत बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग भी हैं, बड़े सरमाएदार भी हैं, बिग। मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना तो काम कर रहा हूँ ईमानदारी से, आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। मैं बड़ों को बोल रहा हूँ, फ़ख्र मेमन के तवज्जुह इस प्लेटफॉर्म पे आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो। आप वो पूछो क्यों और क्या काम नहीं कर रहे हो। क्या ऐसा काम है जिसकी आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए वो नहीं हो रहा? बिल्कुल, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो सबसे बड़ा जो काम है सोशल, जो पूरी कौम का है, वो है आपका एजुकेशन। एजुकेशन का काम हो रहा है, एक मुख्तसर से तबके के ऊपर काम हो रहा है। आजकल एजुकेशन के ऊपर मैं समझता हूँ कि बिजनेस हो रहा है, टोटल बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है।
मीडियम तबका, बहुत ही जो कहते हैं ना कि सफ़ेद पोश, इसमें ये दबा हुआ है। मिडिल क्लास जो है वो मिडिल बिल्कुल क्लास दब गया। बिल्कुल दबा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ ये फ़क्र मेमन, फ़क्र मेमन का मतलब क्या है? फ़क्र मेमन यानी मेमन के ऊपर फ़ख्र है, पूरे पाकिस्तान को मेमन के ऊपर फ़ख्र ही है ना, ये ऐसे ही बिल्कुल ये ऐसे इसका टॉपिक का मतलब ये है ना, फ़क्र मेमन। तो फ़ख्र मेमन को पूरे पाकिस्तान के ऊपर फ़ख्र है, तो फ़ख्र मेमन फिर मेमन अपना वो काम क्यों नहीं कर रही जो हमें करना चाहिए? ये जो स्कूल का जो बिजनेस है इसको ख़त्म क्यों नहीं कर रही? समझ अब मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है कि मेमनों में बहुत से ऐसे हों जिनके 10 स्कूल हैं, किसी के 50 हैं, तो इस वजह से मैं समझता हूँ शायद काम नहीं हो रहा। अच्छा, आप समझते हैं कि कम्युनिटी थोड़ा सा अल्फाज कड़वे मैं बता बिल्कुल, रहा हूँ, बिल्कुल। एक मिनट हाँ बिल्कुल, तो थोड़ा सा अल्फाज कड़वे हैं। मैं ये समझता हूँ कि भाई स्कूल का बिजनेस ख़त्म होना चाहिए। स्कूल बनी है एजुकेशन के लिए। मैं पूरे वर्ल्ड में अल्ताफ भाई मैं गया तकरीबन 12 कंट्री में गया हूँ। कितनी कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे तो फीसें ही नहीं है, गवर्नमेंट खुद तालीम देती है, घर से लेके जाती है, आपको घर पे छोड़ के जाती है बच्चों को, और फीस तो बिल्कुल नहीं है। बैग, स्कूल की बुक्स, यूनिफॉर्म सब तकरीबन देती हैं। ओमान में, आपका दुबई में, सऊदी अरेबिया, बहुत सी ऐसी कंट्रियाँ हैं। चलो साहिब से जो छोटी कंट्री है वहाँ पे भी यही है, और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा बिजनेस है। मैं ये समझता हूँ कि आप इतने बड़े सरमाएदार हैं भाई, ज़रूरी नहीं है कि भाई जैसे दोराजी में चल रही है, खारादर में चल रही है, तो खाली जमशेद में इस तरह नहीं है भाई, पूरे कराची में सब जगह पे मेमन है। और ये खाली एजुकेशन का जो मसला है ना, खाली एजुकेशन खाली मेमनों के लिए नहीं है, इसमें हर बिरादरी की बच्चे आते हैं, हर वो भी बच्चे हैं भाई, वो भी है। तो हर ये जो है ना, ये सबके लिए होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और आप चाहो, ये बहुत छोटी सी चीज़ है एजुकेशन, बहुत छोटी सी चीज़ आपके लिए। अगर आप चाहो ना, सारे जितने बड़े बड़े सरमाएदार अगर आप जगहें लेना, तो मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ कि सारे मेमन बिरादरी वाले अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते ना, तो कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी अगर आप बनाने जाओ, जिसकी 2000 फीस होती है ना, तो आप कम से कम 1 करोड़ बच्चों को पढ़ा सकते हो, सारे मेमन बिरादरी वाले अगर मिल जाओ तो। ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ। आप समझते हैं कि कुछ जिम्मेदारी रियासत की भी होती है, जिन्हें रियासत तो छोड़ दो, नहीं रियासत कुछ नहीं करती, रियासत आप तो घटन का ढक्कन नहीं लगाई, रियासत की जिम्मेदारी क्या करेगी? बच्चे मरे, रियासत पर हमें बच्चे मरे, फिक्सड वाले काम करते हैं, कभी जेडीसी वाले काम करें, कभी कौन काम करे, बेचारे ये लोग सारे हाईलाइट करते हैं ना, जेडीसी वाले जफराबाद हर जगह पहुंचा होता, नहीं पहुंचा होता। एजुकेशन और हेल्थ के शोबे में मेमन कम्युनिटी का एक बड़ा किरदार रहा है। बहुत सारी जमातों के स्कूल जिसकी फीसें बड़ी नॉमिनल हैं, उस पर बहुत सारी कम्युनिटी के बच्चे और मुख्तलिफ कम्युनिटी के बच्चे और मुख्तलिफ, मैं कह रहा हूँ, रंगों, नस्ल और मजहब के बच्चे भी वहाँ पढ़ते रहे। आप समझते हैं कि ये एक सर्विस, नो डाउट इसमें बड़ी कनेक्शन की जरूरत है, जो आपने कहा है। आप समझते हैं कि जो हो रहा है उसमें बड़ी बेहतरी की गुंजाइश है, जो हो रहा है उसमें भी छोटा बहुत कंट्रीब्यूशन तो मेमन कम्युनिटी का रहा है ना। मैं समझता हूँ आप रियासत को छोड़ दो, जी, रियासत को छोड़ दो, ये कौम काफ़ी है, ये NGOs हैं ये काफ़ी है, सैलानी वाले काफ़ी है, आलमगीर वाले काफ़ी हैं, JDC वाले काफ़ी है, बड़े बड़े हैं ना, ये माशाल्लाह ये भी काफ़ी है। और इससे बड़ा अगर पावरफुल जो है सेक्टर है वो आपकी मेमन बिरादरी है। समझ रहा हूँ, मेमन बिरादरी के हाथ में कुछ तो दो, कोई एक सेक्टर दे दो, अगर वो ना सही करके दिखा तो बता दें। शाहिद आफरीदी ने अपना एक बहुत बड़ा बयान, मैं कह रहा हूँ कि ये बार बार चलना चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उन्होंने शाहिद आफरीदी को, वो खुद भी शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को रन भी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया भर का। उन्होंने आसिफ भाई कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि जितना मैं यहाँ पे मेमन कम्युनिटी के काम देख रहा हूँ, आप कराची को मेमन कम्युनिटी के हवाले कर दीजिए तो वो कराची को एक बहुत ही ज़बरदस्त और दुनिया का बेहतरीन शहर बना सकते हैं। बिल्कुल। मेमन बिरादरी ने एक चेक दिया था सर आदम जी ने, ब्लैंक चेक दिया था पाकिस्तान की खिदमत के लिए, ब्लैंक चेक, ये ना, ये लोग तो चेक नहीं देंगे तो चेक भी खा जाएंगे भाई, उसको भी उसको पता नहीं, जितना अकाउंट वो भी सारा निकल खा जाएंगे भाई, ये रियासत ऐसी है हमारी। तो मैं ये समझता हूँ। और दूसरे नंबर पे मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सारे बिरादरी वाले सब मिल के, मैं कहता हूँ पूरी कौम अगर मिल के इस KLAT का जो इदारा है इसको तो ख़त्म करवाओ, जिसकी वजह से इतनी तकलीफ हो रही है कि लोग बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहे। मेरे इतने बच्चे देखे अल्ताफ भाई कि KLAT के बिल की वजह से कितनों ने तो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है कि या तो पढ़ाएंगे या रोटी खिलाए, रोटी खिलाए, पढ़ाएं या KLAT का बिल 3000 5000 से कभी ज़्यादा बिल नहीं आता था, आज 25-25 30 हज़ार पे बिल आ रहे छोटे से छोटे घरों में। बिल्कुल सही। तो भाई सबसे पहले तो KLAT को ये जो है ना, ये खौफनाक जीन, इसको कंट्रोल करो और सब इसके खिलाफ हो जाओ ताकि ये हमारी जान से ये अजाब निकले।
पाकिस्तान में क्या ऐसा कोई बंदा कोई इदारा ऐसा काबिल नहीं है। क्या बात है, ये इस पॉइंट पर मैं इस प्रोग्राम को आखिरी समअप की तरफ, रैप अप की तरफ लेके जाऊंगा, क्यों अगर ज़्यादा बिल भेजोगे तो मेरी कम्युनिटी सब भर देगी, मसला नहीं, मैं डरता पड़ता नहीं हूँ किसी से। ये इस रैपिंग पे मैं ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि अब आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी देने वाला हूँ आज के इस इवेंट में, कि आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तवज्जो से आप सबको कि मिस्टर पाक बीन जो है एक बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर के साथ, एक ज़बरदस्त गेम शो के साथ, एक ज़बरदस्त प्राइसेस के साथ जो है वो बहुत जल्द मेमन टीवी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द मेमन टीवी HD एक ज़बरदस्त तरीके से हमारे सामने आने वाले हैं, हमारे सामने रूशनास होने वाले हैं। थोड़ी सी इस हवाले से अगर ये खुशखबरी आपके लबों से जाएगी तो शायद कुछ अलग ही बात है, और आपके कैरेक्टर के साथ जाएगी तो क्या ही बात होगी। बराबर, आपको पता चल गया। अच्छा, हमने बड़ा सीक्रेट रखा था, हमें नहीं पता नहीं था, गलता भाई को पता चल गया है। मैंने बोला पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अलग गपशप हुई थी, सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन हमने अल्ताफ़ भाई को बताएंगे, लेकिन बड़ा सीक्रेट तरीके से बताने हैं। आज प्रोग्राम भी था अल्ताफ़ भाई को पता, लेकिन इससे पहले अल्ताफ़ भाई बहुत चुपे रुस्तम में माशाल्लाह पहुंच जाते हैं हर जगह पे पहुँचते हैं। तो भाईजान मैं ये समझता हूँ अल्ताफ़ भाई बहुत अच्छा है, या ये वो प्लेटफार्म है हमारे अली गोडिल भाई का, साहब बोलूँ, भाई बोलूँ, या जिगर का टुकड़ा बोलूँ, तो ये अल्फाज कम होंगे, क्योंकि इनकी जो मेहनत है माशाल्लाह हर कम्युनिटी के अंदर में, हर ताजिर बरादरी के अंदर में, और ये ऐसा बंदा है कि 24 चार्ज माशाल्लाह। तो ये एक चैनल ला रहे हैं, ऐसा चैनल ला रहे हैं जो इंशाल्लाह डिजिटल चैनल को भूल जाओगे। और ख़ास करके पहला प्रोग्राम इंशाल्लाह नया लॉन्च होने जा रहा है, मिस्टर पाक बीन गेम शोज़, जो बच्चे फैमिलीज़ होंगे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा बच्चों के लिए ख़ास। और उसके अंदर में हम पूरे कराची से, अभी तो फ़िलहाल कराची पे कर रहे हैं, पूरे कराची से बच्चों को, फैमिलीज़ को इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह, वो उसमें आए, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी लाइनें बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन हमारे पास इतनी जगह नहीं होंगी। इंशाल्लाह ये ऐसा शो होगा, और ये ऐसा शो होगा कि इस शो के तवस्सुल से हम बहुत कुछ काम करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह बड़ी अच्छी खासी अगर आमदनी हुई ना तो इंशाल्लाह सोशल काम भी करेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। और मैं सोशल काम करूँगा सबसे पहले स्कूलों के ऊपर, ये मेरा वादा है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मेरे पास ज़मीनें नहीं है कराची में, मेरे पास अगर ज़मीनें होती ना, कसम खुदा की, मैं ज़मीनें मुझे मिल जाए ना, जितने भी सरमाएदार ना मेमन बरादरी की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। अल्ताफ़ भाई को पता है कि मुझे मना नहीं करता है, मैं उन ज़मीनों के ऊपर इंशाल्लाह स्कूल में तामीर करूँगा इंशाल्लाह, और ये मेरा वादा है। खाली मुझे ज़मीनें मिले, क्योंकि ज़मीनें सबसे महंगी हो गई, कराची की जो ज़मीन है ना बहुत महंगी है, सबसे बड़ा मसला ये है। हालांकि हालत बड़े डाउन है, काम कारोबार नहीं, लेकिन ज़मीन फिर भी महंगी है, क्योंकि कराची की ज़मीन है वाकई महंगी है, क्योंकि कराची एक वो प्लेटफार्म है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची की ज़मीन देती है, क्योंकि ज़मीन है ऐसी शानदार, ऐसी ज़मीन मिलेंगी नहीं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह, और जितने भी सफ़ेद पोश हैं इंशाल्लाह वो भी अपने बच्चों को स्कूल पढ़ा सकेंगे। ये कोई एजुकेशन, ये जो भी सोशल काम होता है ना, कोई एक प्लेटफार्म का नहीं होता कि मेमन बरादरी का काम है, नहीं, सारे मुस्लिम चाहे गैर मुस्लिम कोई भी हो, उस प्लेटफार्म के अंदर आप सब तालीम हासिल कर सकते हो। ये आप सबका है, पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान फ़र्द वाहिद मेमन का या सिंधी का या पठान का या बलोची का या किसी एक जमात का नहीं है, पाकिस्तान सबका। ये 5 उंगलियों है ना, ये सब पूरा पाकिस्तान है, हम सब एक हैं। क्या तो आप समझ जाएं और मेहनत करें, इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगा पाकिस्तान। और अल्लाह से दुआ करें कि हमारे ये जो पॉलिटिशियन के जो मामला है ना, ये अपनी अना को छोड़ के पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो दे दें। बेकार की फजूल की सत्यानाश करके बैठे हुए हैं, अपनी अना का मसला बना के बैठे हुए हैं, इनकी वजह से पूरा पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो रहा है। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई, अब तो छोड़ो, इलेक्शन करवाओ, पाकिस्तान को अपनी पट्टी पे चढ़ाओ, ताकि सबके काम चले, कारोबार चले, उनके घर बार चले, उनके बच्चे पले और पाकिस्तान खुशहाल बने। क्या बात है, और पाकिस्तान खुशहाल बने। इस खूबसूरत नोट के साथ नाज़रीन, मिस्टर बीन का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो बातें नहीं करता था। आखिर में कुछ मूवीज़ ऐसी आई हैं जिसमें कि उन्होंने अपने लब खोले हैं, लेकिन हमारे मिस्टर पाक बीन तो फर पूरा राग अलाप रहे हैं, यानी कि पूरे जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेबस हो गया था ना, मैं बड़ा अंदर से जला हुआ हूँ अल्ताफ़ भाई, इस वजह से मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ा। मैं कभी इस प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतना नहीं बोला जो आपके प्लेटफॉर्म, फ़ख्र मेमन के प्लेटफॉर्म पे जो मैं बोला। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला या सबके ऊपर करम करें, अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करें। बहुत शुक्रिया आसिफ।
बहुत Thank you, शुक्रिया बहुत-बहुत हमारे साथ शुक्रिया रहने के लिए। आसिफ का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारी एक रिवायत है कि हम प्रोग्राम के हर हिस्से में हमारे मेहमान को एक यादगारी फ़ख्र मेमन शील्ड से नवाजते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारा कैमरा जो है वो हमारी इस यादगारी शील्ड, आसिफ ये आप हमारे हाथ से लेंगे और कैमरा जो है वो थोड़ा सा इसको अपने कैमरे की आंख में महफूज करेगा और आसिफ ये शील्ड आपके साथ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका मुन्ना जो है, हाँ ये तो साथ रहेगा ना यार। आसिफ अगर इसको कैरेक्टर में नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, मतलब मेरे बेस्ट प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम रहा है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ, नई सेलिब्रिटी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।